हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने माइंड के साथ साथ बॉडी की भी केयर करें, क्योंकि हम साइकोसोमेटिक हैं। हम ना सिर्फ बॉडी हैं, ना सिर्फ माइंड है। दोनों को एक हार्मनी में काम करना होता है। जितना इम्पोर्टेंट अपनी साइकोलॉजी को फिट रखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपनी बायोलॉजी को भी फिट रखना है। अगर आप सिर्फ अपने माइंड पर काम कर रहे हैं, अपने बिलीफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फियर्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करने की, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोरीज में से पेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आप लगा रहे हैं, अलग अलग थेरेपीज कर रहे हैं, पर साथ ही साथ आप अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रहे हैं। आप गट ब्रेन एक्सिस और उस एक्सिस को जोड़े रखने वाली वेगस नर्व पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको अपनी बायोलॉजी को अंदर बॉडी की जो केमिकल केमिस्ट्री है उसको भी अच्छे से रीसेट करना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। जैसे आप जानते ही हो कि मैं अपने वीडियोस में पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फूड की इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, नेचर के साथ एक्सपोजर की इम्पोर्टेंस, वेगस नर्व पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, गट ब्रेन एक्सेस पर भी बनाया हुआ है, 16 आवर्स फास्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है उस पर भी बनाया हुआ है। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया तो होगा ही। अब थोड़ा समझो। मान लीजिए आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत आपको फियर लगता है, एकदम फोबिया के सिम्टम्स आते हैं आपको, या आपको ओसीडी है और आप जानते हो कि ये ना बिल्कुल यूजलेस इरेशनल थॉट पैटर्न है, इरेशनली मेरा फियर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक और ना ही ऐसा कुछ होने वाला। आप जानते हो कि ओसीडी का फेक थॉट है, पर उसके बावजूद भी जब वो थॉट आता है उसके साथ जो जुड़ी हुई एंग्जाइटी है, जो आपको उस वक्त डर लगता है, उस वक्त आपका सेल्फ कंट्रोल आप पे से हट जाता है और आप या तो एस्केप करते हो या फिर आप कोई कंपल्शन कर देते हो, रियश्योरेंस ले लेते हो, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सेफ्टी बिहेवियर आप अपना लेते हो, या आप डिप्रेशन में हो तो आपको पता है कि मुझे उठकर वॉक पर जाने से, सनलाइट लेने से अच्छा फील होगा, या मेरे को जो अंदर बैठ गया है उस चीज़ को निकालना है, जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, अपने नेगेटिव कोर बिलीव्स को चेंज करना है। आपको पता सब कुछ है, यानी कि पता होने के बावजूद भी कुछ है आपके अंदर ऐसा जो आप ही के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि आप अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को रीसेट करें, क्योंकि ओसीडी वाले से बात करो तो उसको भी पता है कि हाँ, ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, मैं भगवान के लिए, मैं किसी इंसान के लिए कुछ ऐसा सोचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे मन में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं। मेरे को किसी को हार्म नहीं करना, लेकिन मेरे अंदर थॉट आता है तो ऐसा रियल जैसा लगता है कि जैसे ऐसा हो ही जाएगा। तो उनको बताया जाता है कि भाई ये थॉट एक्शन फ्यूजन है, थॉट इवेंट फ्यूजन है, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पर आपका दिमाग मैग्नीफाई कर रहा है, यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग पैटर्न में जा रहे हो, यहाँ पे जर्नलाइज कर रहा है, यहाँ पर ऑल और नन थिंकिंग, ऐसे तरह तरह के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सिखाए जाते हैं। पता पहले भी होता है और इस तरीके से साइको एजुकेट करके पूरा सीबीटी की ट्रेनिंग देके और ज़्यादा उनको विश्वास दिला दिया जाता है कि ये कॉग्निटिव एरर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर से डर आ रहा होता है ना, अंदर से वो जो एंजाइटी की फीलिंग होती है, उस टाइम पर वो सारा का सारा ज्ञान काम नहीं आता है। तो इस केस में आपको समझना है कि आपको अपनी गट हेल्थ को, गट में छुपे हुए ब्रेन को, जैसे अभी सेकंड ब्रेन कहा जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सेकंड नहीं, वो फर्स्ट ब्रेन है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और हमारा ऊपर वाला ब्रेन ट्रेन नहीं हुआ होता है, तो हम उसी गट में जो हिडन ब्रेन है उसी की इंटेलिजेंस से चल रहे होते हैं। हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बट हमारे जो गट में अंदर छुपा हुआ ब्रेन है, तो हमारा जो गट
और ब्रेन है आपस में दिन भर कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में एक डायरेक्ट फ़ोन लाइन है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। तो वेगस नर्व है जो कि ब्रेन एंड गट में, जो ब्रेन है उसके बीच में कम्युनिकेशन को प्रॉपरली स्मूथली चलाने का कार्यक्रम करती है। पर होता क्या है, ऐसा मानो जैसे ना कि एक सोर्स है, मतलब एक नल है, इमेजिन करो ज़रा, एक नल है, उसमें से पानी आता है, ठीक है। अब एक पाइप है, हमने उस नल से कनेक्ट कर दिया है। अब उस पाइप के ज़रिए वो जो नल से पानी निकलेगा, उसे हमें ना किसी चीज़ को सींचना है, पेड़ पौधों में पानी देना है। तो वो नल थोड़ा दूरी पर है और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो थोड़ा सा दूरी पर है। तो अब नल तो उठ कर नहीं आ सकता, ना पेड़ पौधों को प्रैक्टिकली पॉसिबल है बार बार नल के नीचे ले जाकर हम उसको बार बार सींचें। तो हमने क्या किया, एक पाइप जॉइंट किया और हमने वहाँ से नल खोला, क्योंकि नल में पानी आ रहा है तो पाइप के थ्रू आएगा और फिर पेड़ पौधों को हम आराम से पानी दे देंगे। लेकिन सोचो वो पाइप जो आपने कनेक्ट किया है, उस पाइप में जगह जगह छेद हो गए हैं, तो क्या होगा कि वो जितना फ्लो आना चाहिए क्या उतना फ्लो आएगा? नहीं, वो साइडों से फटा हुआ पाइप इधर उधर वो उसे बिखेरने लग जाएगा। तो वो जो आपका नल है ना, वो आपका गट, क्योंकि गट में ही आपके आते ही सेरोटोनिन बनाते हैं। आपके सेरोटोनिन का मेजर फॉर्मेशन आपके गट में होता है और वहाँ से ही सप्लाई वेगस नर्व के थ्रू आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक और आपके ब्रेन तक पहुँचती है। तो गट से 90% सिग्नल्स ऊपर ब्रेन की ओर बढ़ते हैं और ब्रेन से ओनली 10% ही सिग्नल्स गट की ओर आते हैं। इसीलिए ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये काम नहीं करता उस टाइम पर ना। आप एकदम बुरी तरीके से, चाहे आप कितनी भी बड़ी डिग्री हो आपके पास, चाहे आपने कितना भी साइको एजुकेशन ले आवा हो, लेकिन उस टाइम पर आप मजबूर हो जाते हैं। उस टाइम पर आप एक ऐसे मोड में चले जाते हैं जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गए हो और किसी ने बिल्कुल हंटर की नोक पर आपसे काम करवा रहा हो। होता है ना, होता है ऐसा। तो वहाँ पर जो गट में आपका हिडन ब्रेन है, जो उसकी इंटेलिजेंस बिगड़ गई है, उसे जब तक आप रीसेट नहीं करेंगे तब तक आपका पूरा कंट्रोल नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी की कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर, वो कैसे पूरा रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनके रूट कॉज पर पूरा काम किया जाता है। सिर्फ उनकी साइकोलॉजी पर नहीं, उनकी बायोलॉजी पर भी पूरा काम किया जाता है और नेचुरली रीसेट किया जाता है बॉडी की केमिस्ट्री को भी। किसी दवाई से तो ये रीसेट होती ही नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स सप्रेस होते हैं कि आपको कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, उन सिग्नल्स को आपने ब्लॉक कर दिया। तो मेडिसिन का रोल नहीं होता, नेचुरली नेचर ने जो बताया है तरीका, उससे। तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, देखो आपका नेवल से 2 इंचेस अबव रफली सोलर प्लेक्सस, नेवल से 2 इंचेस बिलो आपका सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है। फिर आपके टेलबोन के पास आपका रूट चक्र है। रूट चक्र आपकी बेसिक सेफ्टी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए है ना, आपके बेस, आधार, मूल आधार, मूल यानी कि जो मुख्य है आधार, तो वो वहाँ पर अगर इम्बैलेंस होता है, आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, जो क्रिएटिविटी के लिए, फ्लो के लिए है, जिसका एलिमेंट वाटर है एंड वाटर एलिमेंट, और वहीं पर हमारे इमोशंस का सेंटर है। जो रूट चक्र है उसका एलिमेंट है अर्थ, और जो आपका सोलर प्लेक्सस है उसका एलिमेंट है फायर। जब आपके अंदर ये 3 मेजर एलिमेंट्स बिगड़ जाते हैं, इनका रेशो बिगड़ जाता है, इन चक्रास की एनर्जी बिगड़ जाती है, तो फिर आपका सेल्फ कंट्रोल आपके पास से हट जाता है, क्योंकि आपका आधार ही हिल गया ना, आपकी नींव ही हिल गई है, तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे टिकेगी? तो नाभि की धड़कन कभी आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो सुनना उसे। नाभि अगर अपनी जगह से खिसकने लग जाती है, अगर वो ऊपर की ओर खिसकती है तो आपको आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। अगर नीचे की ओर खिसकती है तो आपको डायरिया के सिम्टम्स आते हैं। हमेशा से प्राचीन चिकित्सा में भी अगर दिमाग का भी कोई इलाज होता था तो सबसे पहले उसके पेट का इलाज किया जाता था, और आयुर्वेद में बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ का बहुत अच्छा वर्णन है। अब इतनी सारी टिपिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती और ना ही इतने प्रैक्टिशनर्स हैं जो इतना डीप में जाकर उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से घर बैठे भी अपनी गट ब्रेन एक्सेस को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, वेगस नर्व को रिपेयर कर लेंगे आप, और आप अपनी गट हेल्थ में जैसे ही सुधार महसूस करेंगे और आपके अंदर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि ये सारा, चाहे वो गाबा हो, सेरोटोनिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, सब ये आपके ना पेट में, इनका मेजर पोर्शन जो होता है आपके पेट में ही फॉर्मेशन होता है इनका, वहीं पर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको समझना है कि आपको अपने चक्रास पर भी काम करना होगा, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस आपके कॉन्फिडेंस का सेंटर है, और सेरोटोनिन वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको खुशी देता है। तो आप अगर एनर्जी बॉडी पर काम करेंगे, चक्रास पे, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी बॉडी पर काम करते हैं, आप अपनी साइकी बॉडी पर काम करते हैं, आप अपनी फिजिकल बॉडी पर काम करते हैं। किसी भी लेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली एक लेयर पे काम करने वाले जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, जो भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं, वो बाकी लेयर्स को भी सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप अपने थॉट बदलते हैं, तो आपकी इमोशनल केमिस्ट्री भी चेंज होती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है। वो आपकी जो बॉडी है वो केमिकल लेबोरेटरी है, तो आपकी सोच बदलने से आपके केमिकल केमिस्ट्री चेंज होती है, आपके एक्शंस चेंज होते हैं। तो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस में बहुत ही डीप कनेक्शन है। ऐसे ही अगर आप अपनी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज करते हैं, जैसे आप अपना डाइट चेंज करके देखिए। अगर आप पहले बहुत ही ज़्यादा एसिडिक फूड लेते थे, अब अल्कलाइन मोड में आप जा रहे हैं। आपने अपने फूड से ना स्वीट्स को हटा लिया है, शुगर वगैरह, ये जो चॉकलेट्स वगैरह, पेस्ट्री आप इतने खाते थे, ऑयली फूड इसको हटा दिया है, और आप थोड़ा सात्विक फूड की तरफ जा रहे हैं, जो डायरेक्ट मदर नेचर से आया है। प्रोसेस फूड, जंक फूड, ये सब पैकेट फूड आपने ख़त्म कर दिया है। आप देखेंगे कि 3 to 4 वीक्स में ही आपके अंदर एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका मन शांत होने लग जाएगा। आपके अंदर, आपने अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आप रियल में फास्ट करते हैं, जिसे सच में फास्ट कहते हैं, वो वाला फास्ट नहीं कि आज मेरा व्रत है, अभी मेरे लिए मखाने भून के ले आओ, अभी मेरे लिए आलू ले आओ, अभी मेरे लिए फल ले आओ, आज तो मेरा व्रत है, वो वाला व्रत के बारे में नहीं बोल रही मैं। अगर आपने कभी ट्रूली फास्टिंग भी की हो, तो जिस दिन आप अंदर ना खाना डालना बंद कर देते हैं, तो बॉडी को ना हीलिंग का, रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन फास्टिंग के नाम पर भी हम लोग मजाक कर देते हैं। तो अगर आप ट्राई करके देखो, 8 घंटे से 12 घंटे की फास्टिंग से चालू करो, 16 घंटे पर आना। तो अगर आप डेली 16 घंटे की फास्टिंग पर आ जाओगे ना आप, और बाकी जो 8 घंटे में है उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब 8 घंटे तो मुझे मिले हैं तो मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मोमोज खा लूँ, ये खा लूँ, बर्बाद कर लूँ। नहीं भाई नहीं। तो आपको उस टाइम पर भी अपने फूड को बिल्कुल लाइट रखना है, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड वगैरह को ज़्यादा, और जो सॉलिड अनाज है उसको थोड़ा सा पोर्शन कम करके आप इसमें डाइट में चेंज करके देखिए। आपकी डाइट में जैसे चेंज होगा और आप अपनी बॉडी को डाइजेशन के अलावा रिपेयर का भी टाइम देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इम्पैक्ट आपके मूड पर पड़ेगा, आपके थॉट प्रोसेस पर पड़ेगा, आपकी स्लीप पर पड़ेगा, आपकी बॉडी की एनर्जी पर पड़ेगा, सब पड़ेगा। आप इस बॉडी में मूवमेंट करें, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, इस बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, आप देखेंगे आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। और जब आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, तो छोटी छोटी चीज़ों पे जिस पे आप चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एकदम पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कंट्रोल खो जाते हैं, वो सब भी बंद हो जाएगा। तो आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर करा होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पर सोते हैं, लाइफस्टाइल सुधारते हैं, तो उसके आपको फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन ये ना ऐसे नहीं होता है कि आज आपने ये 2-4 दिन करा तो आपको बहुत ही बड़े फ़ायदे मिल जाएँगे। जब आप लगातार करते हैं तो 180 डेज़, 6 मंथ्स का टाइम लगता है कि बॉडी को पूरी तरीके से रीसेट होने के लिए। अगर आप 6 महीने डेडिकेटेडली इस तरह से अपने आप को इस चेंज के प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी का सवाल है। उसमें अगर 6 महीने ऐसे डेडिकेट कर दोगे, तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा पूरी ज़िंदगी का। लेकिन बॉडी की केमिस्ट्री को आपको सुधारना ही है। जब तक आप अपना फूड, लाइफ़स्टाइल नहीं सुधारोगे, एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, सोने उठने का टाइम फ़िक्स नहीं करोगे, अपने डे के टाइमिंग को अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में फँस गए हो, तो हर समय बस उसी की हीलिंग के बारे में ही सोच रहे हो। वो भी करना ज़रूरी है, बट साथ के साथ अपने माइंड में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने के लिए कुछ हेल्दी और एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करना ज़रूरी है, अपने लोगों को टाइम देना ज़रूरी है, अपने गोल पर काम करना ज़रूरी है, सब है।
लेकिन जो लोग बहुत सीवियरली अफेक्टेड होते हैं किसी भी डिसऑर्डर से, तो उनके लिए शुरू में टाइम मैनेजमेंट बैलेंस बिठाना बहुत मुश्किल होता है। पर धीरे धीरे छोटे छोटे से एफर्ट्स बड़े रिजल्ट्स लेकर आते हैं। जब कुछ बड़ा सेट नहीं कर पा रहे हो तो छोटे से शुरुआत कर दो। हर छोटी शुरुआत कितनी भी बड़ी की जा सकती है। तो इस एटीट्यूड के साथ आपको शुरुआत करनी है। अब क्या करना है आपको? बहुत सिंपल है। जिस मौसम में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा आते हैं, सस्ते और लोकल होते हैं, वो आपको खाना है। खाना खाने का भी तरीका है। खाने को पियो और पीने को खाओ। यानी कि आपको खाना इतना चबा चबा कर खाना है कि आपकी आंतों पर जोर ना पड़े, क्योंकि आंतों के दांत नहीं होते हैं, आपके मुंह में दांत दिया भगवान ने। उसको खूब चबा कर पूरा घोल डालो, उसे खाओ। गट हेल्थ बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगी। फिर पानी को घूट घूट करके ऐसे पियो कि इसमें लार मिलकर जाए। जैसे खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, है ना? उसके एकदम से बाद में भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि आपके पाचन का काम कर रही है, पानी से आप उसे बुझाओगे। एक बेसिक सी बात का ध्यान रखना है। आप मोबाइल देख रहे हो, आप टीवी में कुछ देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ ऐसे नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो आपके ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री कितनी घटिया होगी ना उस टाइम पर, कितना आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खा रहे हो अच्छी चीज़, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो बिना टीवी मोबाइल के शांति से आपको खाना है। खाने के बाद वज्रासन में बैठो। आराम से जब वज्रासन में बैठोगे तो उससे गट हेल्थ बहुत जल्दी रिपेयर होगी। आपको बहुत सारे अपने नाभि केंद्र को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे नौकासन हो गया ना आपका, भुजंगासन हो गया, इस तरीके से आपका ताड़ासन हो गया, ऐसे बोट पोज होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हो और अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। सुबह जब आप एक्सरसाइज करो तो कपाल भाती करो, तो आपको महसूस होगा कि शरीर पर इतनी अच्छी तरीके से काम करने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधरेगी। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ही केवल काम करते रहोगे और फिजिकल हेल्थ पर काम नहीं करोगे, तो माय डियर, पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाओगे। हर दिन की एक स्ट्रगल होगी, क्योंकि जब अंदर से, क्योंकि यही तो आपका फियर सेंटर है ना। अच्छा, आप खुद एक्सपीरियंस से बताओ, कभी डर लगता है तो कहाँ पर? पेट में ना, गुड़गुड़ होती है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है ना? सब कुछ वो पेट के केंद्र के आसपास ही सारे एहसास होते हैं। तो आपका, चाहे वो सेक्रल चक्रा हो, जहाँ से सारे प्लेजर्स आपको लाइवली प्लेजर्स फील होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है ना कि मुझे कुछ फील नहीं होता, मुझे फील ही नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ फील नहीं हो रहा है, अपने आप से ही कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, सब कुछ अनरियल लग रहा है, आसपास के लोग भी अनरियल लग सकते हैं, एनवायरनमेंट भी अनरियल लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके एनर्जी सेंटर्स इस तरह से बर्बाद पड़े हैं, बंद पड़े हैं, बिल्कुल एनर्जी वहाँ की बिगड़ी हुई है। और ये केवल 3 बेस चक्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऊपर की भी एनर्जी बिगड़ी हुई है, लेकिन ये जो नीचे के हैं, सबसे पहले इनको सुधारो। क्योंकि अगर नीचे का नहीं सुधारा तो ऊपर के कैसे सुधारोगे? नहीं सुधार पाओगे ऊपर के। तो आप योगासन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से नेवल ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो प्रकृति ने क्या बनाया है नियम, कि पेट से सांस लेना है। छोटे बच्चे को देखा ना, ऑब्जर्व किया है, सांस लेता है तो पेट फूलता है, फिर सांस जब बाहर जाती है तो पेट नीचे को होता है, तो उसका उठना गिरना स्वाभाविक तौर पर होता है। पेट से सांस लेना मतलब, आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सांस पेट से नहीं आ रही है। और सांस लेने का भी जो कुदरती तरीका है वो ये है, मतलब आप लेते तो है ही नहीं, सांस तो अपने आप ही आती है। तो कभी कभी हम कॉन्शियसली सांस लेते हैं जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं ना, वरना तो पूरे दिन अपने आप ही सांस चलती है। तो जो अपने आप ही सांसों की माला चलती है, तो जब सांस आती है तो पेट फूलना चाहिए, और सांस बाहर जाए तो पेट अंदर की तरफ होना है। पर जिन भी लोगों को किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो जाता है, ये सांसों की माला में गड़बड़ हो जाती है, उल्टा चल रहा होता है। सांस आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है, जा रही है तो पेट फूल रहा है। आप देखो तो सही, और फिर आप ना नेवल ब्रीथिंग करना स्टार्ट करो। अपनी नाभि का ख्याल रखो, क्योंकि सबसे पहले जब तुम माँ के गर्भ में होते हो, नाभि ही बनती है। नाभि जीवन का केंद्र है। नाभि से ही तुम अपनी माँ से जुड़े हुए थे, वहीं से सब कुछ तुम्हारे भीतर जा रहा था। ये ऊपर वाला ब्रेन इतना भी पावरफुल नहीं है
कि नीचे वाले का फोर्स रोक पाए, नहीं रोक पाता हो। तो पहले उसका ख्याल रखो। अपनी नेवल में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालो, अपनी नेवल की एरिया की मालिश करो इस इंटेंशन से कि आप अपने इंटेस्टाइन से, है ना, वहाँ के पूरे गट से, अपने पेट से बात कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर हाथ रख के, फिर से प्यार से, दुलार से उसे इंटेंशन क्रिएट कर कर बात करो। आपकी बॉडी सुनती है। आप जो भी उससे बात करोगे वो सुनेगी और वो सारे चेंजेस आपके अंदर होंगे। तो आपको पेट से सांस लेनी है, आपको नेवल में मस्टर्ड ऑयल डालना है, अपने पेट पर हाथ रखकर इंटेंशन क्रिएट कर कर आपको अपने चक्रास से भी बात करनी है, आपको अपने गट से भी बात करनी है ना, अपने स्टमक से पूरा बात करनी है। खासतौर से अपनी आंतों से बात करो और आंतों का सपोर्ट करो। खूब चबा चबा के खाओ। 8 घंटे की विंडो में ही खाओ। 16 आवर्स आप फास्टिंग करो। कुछ आसन जो मैंने बताए उन आसन्स को आप करो। जब आप ये सब चीज़ें कलेक्टिवली करोगे ना, आप अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को सुधारोगे। ऐसे ही जो चक्रास हैं, चक्रा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरे केजे टॉक्स चैनल पर भी, इस चैनल पर भी बनाई हुई है। और अब मैं अपने केजे टॉक्स चैनल पर पूरा हर एक चक्रा के लिए अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगी। तो आपको ये समझना होगा कि जब तक आप इन चक्रास का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक यहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। तो इनके जो बीज मंत्र हैं, जैसे रूट चक्र का बीज मंत्र होता है ना लम, आपका सिक्रल चक्र का बीज मंत्र होता है वम, सोलर प्लेक्सस का होता है रम। इनका जाप भी करना है आपको। इनके कलर्स भी होते हैं। सूरज की रोशनी भी आप लेते हैं तो सूरज की रोशनी जब 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो वो वही कलर्स होते हैं जो उन चक्रास के हैं। विद ग्योर से आप याद कर सकते हो। वॉलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह से इस कलर के कपड़े पहनकर भी आप एनर्जी ले सकते हैं। इनके प्रॉपर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। जैसे आप बनाना खाएंगे तो आपका सोलर प्लेक्सस मजबूत होगा। आप सनलाइट लेंगे तो उससे आपका सोलर प्लेक्सस बहुत मजबूत होता है, क्योंकि आपका पेट आपके अग्नि का स्थान है। सोलर प्लेक्सस फायर एलिमेंट। और सूरज की रोशनी लेने से आपको और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे, है ना। सेरोटोनिन तो बढ़ता ही है, मेलाटोनिन बढ़ता ही है, विटामिन डी मिलेगा। मूड कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो सनलाइट स्प्लिट होगी 7 कलर्स में, आपके पूरे चक्रास को एनर्जाइज करेगी। अपनी रीढ़ की हड्डी को धूप लगाओ, अपनी नेवल को धूप लगाओ। ये नेचुरल प्राकृतिक तरीके से अपनी बॉडी को भी हील करो। जब तक तुम अपनी बायोलॉजी को रीसेट नहीं करोगे, और टाइम लगेगा, पेशेंस, तो जब तक आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से रीसेट नहीं होगी। जो भी लोग सिर्फ एक तरफा काम करते हैं, मतलब आपने अब ये सब करना शुरू कर दिया और आपने अपने माइंड पे काम करना छोड़ दिया, तब भी नहीं हो पाएगा। दोनों पर काम करना है, बॉडी एंड माइंड। तो अब बॉडी एंड माइंड पर काम करोगे तो इससे आपकी एनर्जी बॉडी अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर स्पेसिफिकली एनर्जी बॉडी पर भी काम करोगे तो फिर बहुत ही जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आप जब पूरे पेशेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम करते हो, तभी आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस हीलिंग प्रोसेस में ना आप ड्रेन हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी हीलिंग होगी तो फिर ये अच्छी आदतें जो आपको भी हीलिंग जर्नी में लगेंगी उसे आप एकदम से छोड़ दोगे। नहीं, आप लाइफ टाइम के लिए ट्रेन हो जाओगे इन सब अच्छी आदतों को अपनाने के लिए। और फिर देखो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है जिनका नाभि केंद्र बहुत मजबूत होता है ना, सोलर प्लेक्सस बहुत मजबूत होता है, जिनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो जरा जरा से ये कोई सिचुएशन ऐसी टफ आ गई, है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, वो जरा जरा सी बात पे कांपते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि एक से एक बड़े ऐसे हादसे ज़िंदगी में हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत आराम से समझ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जरा जरा सी बातों पर घबरा जाते हैं, एकदम पैनिक में चले जाते हैं, उनको खूब पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाभि केंद्र कमज़ोर होता है। उनके गट में जो हिडन ब्रेन है वो ठीक से उनके फेवर में काम नहीं कर रहा होता है, वो विरोध में खड़ा हो जाता है। और सबसे पहले बस वो आपके सर्वाइवल की चिंता करता है, बाकी सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट, शट डाउन करना चाहता है। इसलिए एस्केप लो। डिप्रेशन में भी लाइट बंद करो और पड़े रहो,
पैनिक मोड भी क्या है, आपको बचाना चाह रहा है किसी चीज़ से। तो समझो इस चीज़ को। तो गट ब्रेन एक्सेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब वेगस नर्व को मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं लगवा दूंगी, इसको देखना। छोटी छोटी चीज़ों से ईयर मसाज भी करोगे ना, आप गागल्स भी करोगे, आप सनलाइट भी लेते हो, ब्रेथ वर्क करते हो, जर्नलिंग करते हो, है ना, कोल्ड एक्सपोजर करते हो, इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, टैपिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो, EFT पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। छोटी छोटी सी आपकी डे टू डे की गुड हैबिट्स आपकी वेगस नर्व को रिलैक्स रखते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन, अपनी पूरी 100% रिकवरी का विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब आप सिर्फ इमेजिन भी करते हो, तब भी आपके अंदर आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री भी चेंज हो रही होती है और आपकी बायोकेमिस्ट्री भी चेंज हो रही होती है। और साइकिक लेवल का तो इस्तेमाल कर कर आप वो सारे के सारे कमांड्स, जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है, वो दे ही रहे होते हो। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी अफर्मेशंस काम नहीं कर रही है, मेडिटेशन मेरे लिए इतना काम नहीं कर रहा है, या मैंने अपनी बिलीफ को बदला, पता मुझे सब कुछ चल गया लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा है। सो माय डियर वंस, प्लीज़ अपनी गट हेल्थ को सुधारो। शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। वाटर एलिमेंट भी बिगड़ा तो इमोशनल इम्बैलेंस इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि तुम्हारे इमोशंस हावी हो जाएंगे। 70% वाटर है, तो सिग्निफिकेंस है ना। तो पानी पीने के भी कायदे होते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से फॉलो करना है। शरीर में कुछ भी आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि व्यर्थ कि जिस पे आप ध्यान ना दो, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना होता है। और शरीर तक तुम्हारी पहुंच आसान है। एक बार तुमने अपने शरीर की केमिस्ट्री को रीसेट कर लिया ना, तो शरीर मन पर आराम से काबू करवा देगा। क्योंकि मन ज़्यादा चंचल है, तो मन पर काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुमने शरीर को सुधार लिया, उसको अपने फेवर में कर लिया, तो फिर यहाँ से जो सिग्नल पहुंचेंगे उससे मन बड़ी जल्दी काबू में आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि होलिस्टिक हीलिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो अपनी गट ब्रेन एक्सेस पर अच्छे से ध्यान दो। फिर भी कुछ अभी डाउट्स रह गए हो, कुछ और प्रैक्टिसेस चाहिए, देगा सेल्फ रिलैक्स करने की, एक्टिविटीज़ की अगर तुमको पूरी लिस्ट की वर्कशीट चाहिए, वो भी दे दूंगी मैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको वीगस नर्व की वर्कशीट चाहिए। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस की वर्कशीट चाहिए, तो वो लिख देना, कॉन्फिडेंस वर्कशीट। अगर आपको एक डाइट प्लान चाहिए कि गट हेल्थ को रीसेट करने के लिए क्या प्रॉपर डाइट लेना होता है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख देना। आपको अगर IBS का सिम्टम है, तो उसके लिए भी लिख देना कि IBS में आपको क्या है। IBS 2 तरीके का होता है ना, कॉन्स्टिपेशन वाला है, डायरिया वाला। आप लिख देना अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो उसकी वर्कशीट हम आपको भेज देंगे। तो आप इंस्टा पर जाकर भी जो है ना, आप DM कर देना, तो वहाँ पर भेज देंगे हम आपको। यहाँ पे कमेंट कर देना और फिर हम आपको भेज ही देंगे। मैं आपके साथ हूँ, अपने हिस्से की मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। सो माय डियर वंस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।